Hello friends, in this video I am going to cover chapter 2nd class 11th, that is from your snapshot book. Or chapter name is The Address. So let us start the story of The Address. The address is all about the human प्रेडिसामेंट. ह्यूमन प्रेडिसामेंट क्या होता है? प्रेडिसामेंट मीन्स टू से जो भी उसको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है. ये द स्टोरी द एड्रेस है. जो द एड्रेस मीन्स टू से एड्रेस के बारे में इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन प्रेडिसिन्स. जो भी मनुष्य को मुश्किलें सामना करनी पड़ती हैं दैट फॉलो द वार. जो कब करनी पड़ी उनको? जब वो वार चल रही थी, लड़ाई चल रही थी. द स्टोरी नरेट्स हाउ अ डॉटर गोज टू हर नेटिव प्लेस इन हॉलैंड. ये स्टोरी जो नरेट करती है ये बताती है हमें कि एक डॉटर है जो कैसे एक जगह पे जाती है, जिस जगह का नाम क्या है? हॉलैंड में. इन सर्च ऑफ फॉर मदर बिलोंगिंग्स आफ्टर द वार. जब ये लड़ाई ख़त्म हो जाती है ना, तो अपनी मदर की जो कुछ मदर का उनकी का सामान पड़ा था हॉलैंड में, उस सामान को लेने के लिए कहाँ पे जाती है? हॉलैंड में जाती है. जो उस मदर की क्या होती है? डॉटर होती है, उसकी लड़की होती है. एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी की शुरुआत में क्या होता है? इट इज़ नरेटेड हाउ द प्रोटैगनिस्ट, ये कौन थे? समर्थक, वाज गिवन अ कोल्ड रिसेप्शन वैन शी वेंट टू द हर नेटिव प्लेस. पहले वो ये बताती है कि उसको उस कितनी ज़्यादा कोल्ड रिसेप्शन प्रोवाइड करते हैं उसके जो वहाँ के समर्थक हैं जब वो अपनी नेटिव जगह पे जाती है. आफ्टर द वार इन सर्च ऑफ हर मदर बिलोंगिंग. लड़ाई के बाद अपनी मदर की जो सामान होता है उसको लेने जब वो जाती है. आफ्टर रिंगिंग द बेल ऑफ द हाउस नंबर 46. तो ये हाउस नंबर 46 की जाके बेल बजाती है इन द मार्कोनी स्ट्रीट. वो हाउस नंबर 46 कहाँ पे है? मार्कोनी स्ट्रीट में है. अ वुमेन ओपन द डोर. एक औरत है जो दरवाज़ा खोलती है. ऑन बीइंग इंट्रोड्यूस्ड ऑन बीइंग इंट्रोड्यूस्ड द वुमेन केप्ट स्टार्टिंग एट हर इन साइलेंस. जब वो बता देती है ना कि मैं कौन हूँ, अपनी इंट्रोडक्शन दे देती है, तब भी वुमेन क्या करती है? बिल्कुल साइलेंस में रहती है, कुछ नहीं बोलती. देयर वाज नो साइन ऑफ रिकॉग्नाइज ऑन हर फेस. वो एक भी साइन शो नहीं करती कि मैंने तेरे को पहचान लिया है. द वुमेन वाज वेयरिंग हर मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन. अब वुमेन ने उसने वही कार्डिगन पहना हुआ है जो उस लड़की की मदर ने उस वुमेन को बना के दिया था बहुत साल पहले. द नरेटर कुड अंडरस्टैंड दैट शी हैड मेड नो मिस्टेक. अब नरेटर को समझ आ जाता है कि यहाँ पे उसने कोई गलती नहीं की है. सी आस्क्ड अ वुमेन वेदर शी नो हर मदर. फिर वो वुमेन से पूछती है क्या तू मेरी मदर को जानती है? द वुमेन कुड नॉट डिनाई दिस. वुमेन इस चीज़ को मना नहीं कर सकती. यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही होती है तो उस टाइम पे ये जो लड़की है जो आप यहाँ पे हॉलैंड में आई है, इसकी मदर और ये लड़की दोनों हॉलैंड में रहती हैं. ये जो वुमेन है जिसके पास ये आई है लड़की, ये वुमेन के पास इसकी मदर ने कुछ ऐसा सामान रखा था जिसके मतलब कि जिसको उसने बोला था कि मैं वार ओवर होने के बाद मैं तेरे से वापस ले लूँगी क्योंकि ये सामान मेरे पास सुरक्षित नहीं है. मैं अपनी बेटी को लेके कहीं पे भी मेरे को जाना पड़ सकता है ये जगह को छोड़ के. तो अब जो ये लड़की है ये अपने सामान को लेने से वुमेन के पहुंचती है. उसके मदर की जो भी वहाँ पे थिंग्स पड़ी होती हैं उनको लेने पहुंचती है. लेकिन वुमेन है जो इसको पहले लड़की को लगता है कि शायद मैं किसी गलत एड्रेस पे आ गई हूँ कि ये वुमेन मेरे को पहचान नहीं रही है. लेकिन जैसे ही वो उस वुमेन के वही सेम स्वेटर पहनना देखती है जो उसकी मदर ने बना के दिया था, तो उसको लगता है कि नहीं, एड्रेस तो मेरा बिल्कुल सही है. द नरेटर वॉन्टेड टू टॉक टू हर फॉर सम टाइम. नरेटर है जो कुछ टाइम उससे बात करना चाहती है. दैट मीन्स वो लड़की जो आई है अपनी मदर की बिलोंगिंग्स लेने, वो कुछ टाइम उस वुमेन से बात करना चाहती है. विद द वुमेन काउशलेसली क्लोज द डोर. बिना कारण से ही वुमेन क्या करती है? डोर बंद कर देती है. एंड लेफ्ट द प्लेस. उस जगह पे द नरेटर स्टॉप्ड देयर फॉर सम टाइम. कुछ जगह पे तो कुछ टाइम तो वो नरेटर वहीं पे खड़ी रहती है. एंड देन लेफ्ट द प्लेस. फिर वो उस जगह को छोड़ के चली जाती है. तो मतलब कि जब वो वुमेन उसको पहचानती नहीं है तो वो क्या करती है? कुछ टाइम के लिए तो उस जगह पे खड़ी रहती है. वुमेन तो डोर बंद करके चली जाती है. फिर वो कुछ जगह के बाद वो लड़की क्या करती है? ये जगह को छोड़ के चली जाती है. इन द सबिसिक्वेंट सेक्शंस द मेमोरीज ऑफ द नरेटर बायगोन डेज कम टू लाइट. वो उसको अपनी बचपन की सारी यादें क्या हो रही हैं? ताज़ा हो रही हैं. हर मदर हैड प्रोवाइडेड द एड्रेस ईयर्स एगो. उसकी मदर ने बहुत साल पहले इसको एड्रेस प्रोवाइड किया था. ड्यूरिंग द वार, लड़ाई के दौरान शी वेंट टू
होम फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए वो वापस घर चली जाती है। शी कुड फाइंड दैट वेरियस थिंग्स वर मिसिंग, वो मतलब उस टाइम पे अपना पुराने टाइम को याद करती है और बोलती है कि मतलब मैं अपनी जब मदर के साथ रहती थी मैं नोट करती थी कि बहुत सारी चीज़ें घर से मिस हो रही हैं। एट दैट टाइम हर मदर टोल्ड हर अबाउट मिस डॉर्लिंग, उसी टाइम पे उसकी मदर ने उसको मिसिस डॉर्लिंग के बारे में बताया था, जो ये लेडी है जिसके घर पे सारी बिलोंगिंग्स हैं उसकी मदर की। शी हैपन टू बी एन ओल्ड एक्वाइंटेंस ऑफ द नरेटर मदर, वो बोलती है कि ये जो लेडी है ये मेरी एक बहुत अच्छी वाकफ़ है, मैं इस लेडी को जानती हूँ। लेटली शी हैड रीन्यूड कॉन्टैक्ट विद हर, अब ये दोबारा इस कॉन्टैक्ट को रीन्यू करना चाहती है, दोबारा से इस कॉन्टैक्ट को याद करना चाहती है। एंड हैड बीन कमिंग देयर रेगुलरली, और यहाँ पे रेगुलर आना चाहती है। एवरी टाइम शी लेफ्ट देयर हाउस शी टुक समथिंग होम विद हर, तो ये बताती है कि मेरी मदर ने मुझे बताया था कि जब भी वो लेडी हमारे घर आती थी तो कुछ ना कुछ अपने साथ लेके जाती थी, कि हमारे घर से कुछ ना कुछ मिस होता था। मेरी मदर ने इस मिस होने का रीज़न ये बताया कि मतलब ये मेरी वाकफ़ है, जब लड़ाई के टाइम में हमारे पास जो सामान सुरक्षित नहीं है ये अपने साथ ले जाएगी। शी टोल्ड दैट शी वॉन्टेड टू सेव ऑल देयर नाइस पोसेशंस, मेरी मदर ने मुझे बताया है कि मैं अपने सारे जो मेरी कीमती चीज़ें हैं मैं सबको सेव रखना चाहती हूँ। द नेक्स्ट डे नरेटर सा मिसिस डॉर्लिंग गोइंग आउट ऑफ देयर हाउस, अगले दिन ये लेखिका है जो इसने देखा कि मिसिस डॉर्लिंग उसके घर से जा रही है विद द हैवी सूटकेस, इसने एक बड़ा सूटकेस उठाया हुआ है। शी हैड अ फ्लीटिंग ग्लिम्स ऑफ मिसिस डॉर्लिंग फेस, वो उसके फेस पे ये देखना चाहती है जो मिसिस ग्लिम्स है इसके फेस पे एक झलक देखती है। शी आस्क्ड हर मदर वेदर हिज वुमेन लिव्ड फार अवे, वो अपनी मदर से पूछती है क्या ये वुमेन बहुत दूर रहती है। एट दैट टाइम द नरेटर मदर टोल्ड अबाउट द एड्रेस, उसी टाइम पे नरेटर की मदर ने एड्रेस के बारे में बताया होता है, नंबर 46 मालकोनी स्ट्रीट। दैट मीन्स क्या होता है, ये अपने चाइल्डहुड टाइम को लड़की याद कर रही है कि जब वो बच्ची थी तो उसके घर से डेली कुछ ना कुछ सामान मिस होता रहता था। जब वो अपनी मदर से इसका कारण पूछती है तो उसकी मदर उसको बताती है कि ये सामान जो है मैं सारा मेरी जो नेसेसरी चीज़ें हैं मैं मिसिज़ इसके पास रखना चाहती हूँ, ताकि मिसिस डॉर्लिंग के पास रखना चाहती हूँ ताकि मेरा कुछ भी सामान है जो लड़ाई में मिस ना हो जाए, हमें तो किसी भी टाइम पे ये जगह को छोड़ के जाना पड़ सकता है। आफ्टर मैनी डेज एंड आफ्टर द बार, बहुत दिन निकल जाते हैं लड़ाई के बाद। द नरेटर वाज करियस टू टेक रिकॉर्ड ऑफ द पोसेशंस, अब जो लेखिका है वो सारे जो उसके पोसेसन जो उसके बिलोंगिंग्स है सबका रिकॉर्ड लेना चाहती है। दैट मस्ट विल बी एट द हाउस नंबर 46 मालकोनी स्ट्रीट, जो ज़रूर कहाँ पे होंगी, मार्कोनी स्ट्रीट में नंबर 46 हाउस में होंगी। विद दिस इंटेंशन, इस इंटेंशन से सी वेंट टू द गिवन एड्रेस, वो गिवन एड्रेस पे चली जाती है। द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी डिस्क्राइब द सेकेंड विजिट ऑफ द नरेटर, बाकी जो ये है नरेटर की सेकेंड विजिट को वहाँ पे बताता है, स्टोरी का पार्ट है जो। एज द नरेटर फर्स्ट एल्डिड नो रिजल्ट, अब जो नरेटर पहली बार वहाँ पे जाती है तो लेडी उसके डोर से ही उसको वापस भेज देती है, उस विजिट का कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाता। तो लेखिका है एक पॉजिटिव होप से एक सेकंड विजिट वहाँ पे करती है। सो सी प्लान टू गो वंस अगेन, वो प्लान करती है कि वो दूसरी बार एक बार फिर वहाँ पे जाएगी। इंटरेस्टिंगली अ गर्ल ऑफ 15 ओपन द डोर, फिर वो जब वहाँ पे जाती है एक ना लड़की 15 ईयर की होती है, वो डोर को ओपन करती है। हर मदर वॉज नॉट एट होम, अब उस लड़की की मदर है जो घर पे नहीं है। द नरेटर एक्सप्रेस्ड हर विश टू वेट फॉर हर, नरेटर उसको बोलती है कि मैं मतलब तेरी मदर के लिए वेट करूँगी, मैंने उससे मिलना है। द गर्ल अकम्पनीड हर टू द पैसेज, गर्ल उसको उस जगह पे मतलब अकम्पनी देती है, उसको घर के अंदर ले जाती है। द नरेटर सा एन ओल्ड फैशनड आयरन कैंडल होल्डर हैंगिंग नेक्स्ट टू द मिरर, जो यहाँ पे मिरर लगा होता है, शीशा लगा होता है, शीशे के साथ ही एक आयरन का कैंडल होल्डर लटका होता है। वो लड़की उसको ओल्ड फैशन कैंडल होल्डर को देखती है। द गर्ल मेड हर सीट इन द लिविंग रूम, लड़की को लिविंग रूम में बैठाया जाता है। एंड वेंट इनसाइड, वो अंदर चली जाती है। द नरेटर वाज हॉरिफाइड, वो पूरी तरह से डर जाती है। टू फाइंड हर सेल्फ इन अ रूम, इस रूम को अपने मतलब अपने आप को इस रूम में अंदर देख के। शी न्यू एंड डिडेंट नो, वो जानती है और जानती भी नहीं है। शी फाउंड हर सेल्फ इन द एमिस्ट ऑफ द फेमिलियर थिंग्स, उसको वो सारी चीज़ें मिलती है जिन चीज़ों को वो पहले से जानती है। विच शी लॉन्ग टू सी अगेन, जिन चीज़ों को दोबारा देखना चाहती थी। बट विच ट्रबल इन अ स्ट्रेंज एटमोसफेयर, क्या उसके एटमोसफेयर में क्या स्ट्रेंज होता है।
शी हैड नो करेज टू लुक अराउंड हर। अब वो उनकी तरफ उसमें इतना हौसला नहीं है वो उन चीज़ों को पलट के देख सके। बट शी नो लॉन्गर हैड टू डिज़ायर टू पोसेस देम। अब उसमें उन चीज़ों को वापस पाने की भी कोई इच्छा नहीं है। शी गॉट अप वॉक टू द डोर। वो खड़ी होती है और दरवाजे की तरफ चल पड़ती है। एंड लेफ्ट द रूम। रूम को छोड़ देती है। शी रिसॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस एंड मूव्ड ऑन। अब वो क्या चाहती है कि वो इस एड्रेस को भूल जाए और आगे लाइफ में आगे मूव कर जाए। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अब जहाँ पे वो रहती है वो एक रेंटेड घर में रहती है और उस रेंटेड घर में उनके पास इतनी स्पेस नहीं है कि वो इतनी प्रीसियस थिंग्स को अपने पास रख पाए, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से मतलब अपने मन को समझा चुकी होती है कि अब इन प्रीसियस थिंग्स से उसका कोई मतलब नहीं है। अगर वो अपने साथ इन चीज़ों को ले भी जाती है तो उसके लिए भी ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। उसके घर में इतनी स्पेस है ही नहीं कि वो इन चीज़ों को अपने पास संभाल के रख पाए। तो ये जो 2 बार विज़िट करती है इस घर पे ताकि वो अपनी मदर के पोसेशंस को ले पाए। जब वो इतनी सारी थिंग्स को वहाँ पे देखती है तो उसका खुद ही मन बदल जाता है कि वो इन चीज़ों को लेना नहीं चाहती। और जो ये एड्रेस होता है रूम नंबर 46, और वो इस एड्रेस को हमेशा के लिए क्या कर देना चाहती है, भूल जाना चाहती है स्ट्रीट को और ये एड्रेस को जो इसकी मदर ने इसको बताया था। सो फ्रेंड्स, दिस वन द कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ चैप्टर द एड्रेस, और दिस इज़ योर सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 11। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।